हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का हरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हिंदी का क्लास 3 स्टार्ट हो रहा है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला। आज बहुत अच्छे टॉपिक है जिसमें अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और उच्चारण के आधार पे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो आप लोगों के सामने वायु संवेग के आधार पे किस तरह इसको पहचानते हैं, चलिए आप लोगों के सामने आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें और मेरे मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करें। चलिए, कह रहे हैं वायु संवेग के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वायु संवेग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण होता है। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण मतलब जिसको बोलने से कम हवा बाहर निकलती है, जैसे क, ग। उसको आप लोग बोल के देखें कि किस में ज़्यादा हवा निकल रही, किस में कम हवा निकल रही। ये आपको बोल के पहचानने की आदत बनाओ। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। क में कम हवा निकल रही, ख में ज़्यादा हवा निकल रही, ग में कम निकल रही, घ में ज़्यादा निकल रही, अंगा में कम निकल रही है। तो इस तरह जिसमें कम हवा निकलेगी, मुंह से बोलने में थोड़ा का ही फर्क होता है। तो मुंह से बोलने में जिसमें कम हवा निकलेगी वह अल्प प्राण कहा जाएगा, और जिसमें ज़्यादा हवा निकलेगी उसे महाप्राण कहा जाएगा। तो क से अंगा तक 5 अक्षर होते हैं। तो उन अक्षरों में 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पे जो आएगा वो अल्प प्राण में आएगा। दूसरी बात कि यर, लव को भी अल्प प्राण में लिया जाता है, ये भी अल्प प्राण है। इसको भी बोलने से कम वायु बाहर निकलती है। ठीक है, घर्षण नहीं करती है, नॉर्मली कम हवा निकलती है। तो क, ग, अंगा, च, ज, च, छ, ज, झ, इया होता है ना। तो च रहेगा, ज, झ नहीं, इया रहेगा। ओके, महाप्राण में दिया गया है। इन महाप्राण में इन वर्णों को बोलने पर वायु ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, तेज़ी से। जैसे दूसरे नंबर और चौथे नंबर पे जो वर्ड आएंगे, जो अक्षर आएंगे, जो वर्ड आएंगे, उनको महाप्राण में गिनेंगे। उसके साथ साथ श, ख, श, ह को भी महाप्राण में गिने जाएंगे, क्योंकि ये संघर्षीय, इनको बोलने में ज़्यादा समय भी लगता है और वायु भी ज़्यादा निकलती है। प्रत्येक स्वर वर्ण न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण है। जितने भी स्वर हैं, आ ई उ ए, जो 11 स्वर हैं, उनमें न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण होता है। उसको कभी इसमें नहीं गिनेंगे। अगला है तारत्व के आधार पर, कंपन के आधार पर कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो जो कंपन होता है उसके आधार पर वर्णों को, अक्षरों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कंपन तारत्व के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला घोष, उसी को सघोष वर्ण कहते हैं। दूसरा है अघोष। घोष, सघोष एक हो गया, अघोष दूसरा हो गया। ठीक है, तो सघोष में कौन कौन से आएंगे वो आपको जानना है। चलिए आप लोगों को सामने घोष वर्ण में आएंगे 3, 4, 5। सघोष में आएंगे क से ज्ञ तक, क से म तक जो होते हैं 5 वर्ण होते हैं, उसमें जो तीसरा, चौथा और 5वां आएगा वो घोष में या संघोष उसको बोलेंगे। और घोष में आएंगे, घोष में आएंगे 3, 4, 5, और उसके साथ साथ ह भी आएगा। ध्यान रहे, यर लव के साथ ह भी आएगा। ह को जबकि उस व्यंजन में बोलते पर इसको बोलने में बहुत कम हवा निकलती है, इसके लिए इसको घोष में रखा गया है। और अघोष में 1 और 2 ही आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो अल्प प्राण महाप्राण में था उससे थोड़ा से भिन्न है। इसमें 1, 2 आएगा। पहला जो
पहला और दूसरा होता है वो अघोष में आएगा। और ऊष्म व्यंजन जितने भी होते हैं ऊष्म व्यंजन, उसमें ह को छोड़ के 3-4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, तो ह को छोड़ के 3 अघोष में आएंगे, स ख श। चलिए आगे देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्ड और उनके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं ये जानना है आपको। तो वर्ड कंठ से बोले जाने वाले अ, क वर्ग और ह, ए आ क वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा कंठ वर्ड से बोले जाते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। कंठ वर्ड, कंठ से बोले जाने वाले कंठ ध्वनियाँ है अ, क वर्ग और ह, तो इसको बोलते हैं आकुह विसर्ग। तो विसर्ग भी आता है अह विसर्ग, ठीक है ना। अ, क वर्ग ह और विसर्ग, ये क्या है, कंठ ध्वनियाँ है। तालु ध्वनियों में ई आएगा, च वर्ग आएगा, य और बड़ा श, ये तालु वर्ड में आते हैं दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लें। ये तालु वर्ड में आएंगे। मूर्धा में आएंगे री, ट वर्ग आएगा, र आएगा और ख आएगा, पेट फरवासा जिसको बोलते हैं। दंत में आएगा, दंत में ली आएगा, त आएगा, त वर्ग आएगा और ल आएगा, श आएगा, ठीक है, छोटा श। ओष्ठ में आएगा उ आएगा और प आएगा, प वर्ग आएगा ओष्ठ में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद करिए। कंठ में अकुह विसर्गनिया नाम कंठा, तालु में इचु ऐसा नाम तालु, मूर्धा में ऋतु रसा नाम मूर्धा, दंत में ली तु लशा नाम दंत है, ओष्ठ में उपधमानिया नाम ओष्ठ है। ये इसका सूत्र होता है, तो आप लोग इसे नोट करिए। ओके, चलते हैं अगला। कह रहे हैं दंतोष्ठ, व को 2 जगह से उच्चारण होता है, ओष्ठ का भी सहारा लेते हैं और दंत का। दंत और ओष्ठ को का सहारा लेके व को बोलते हैं, तो इनको दंतोष्ठ बोलते हैं। व को काफ़ी बार पूछा गया पेपर में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिए, नोट करिए। व को दंतोष्ठ बोलते हैं। ओ और औ को कंठ ओष्ठ बोलते हैं, क्योंकि यह कंठ और ओष्ठ से बोली जाने वाली वर्ड है, तो इनको कंठोष्ठ बोलेंगे। कंठ तालु से ए ऐ और छ, एक कंठ तालु छ, छत्री कंठ तालु से बोली जाने वाली ध्वनियाँ है, तो इसको कंठ तालु बोलते हैं। दंत मूर्धा त्र जो होता है वह दंत और दांत और मूर्धा से बोला जाता है, इसके लिए दंत मूर्धा बोलते हैं। तालु मूर्धा श्र तालु मूर्धा है। और नासिका में जितने पंचम के लास्ट वाले वर्ड होते हैं वो नासिका में आते हैं, अंगा इया आड़ा नम, ये सब क्या है, आपके नासिक के वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं हिंदी में काकल्य वर्ड या स्वर यंत्रमुखी वर्ड है, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हिंदी में काकल्य वर्ड ह को बोलते हैं काकल्य वर्ड, या स्वर यंत्रमुखी ह को बोलते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए आप लोग, ह को काकल्य वर्ड बोलते हैं। हिंदी में वत्स्य वर्ड 4 होते हैं, वत्स्य वर्ड जर लश, इसे आप लोग नोट करें, खास करके परीक्षाओं में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में स्पर्श संघर्षी वर्ड 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी की बात कर रहे हैं, 4 होते हैं, च छ ज झ, यही 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी 3 है, स ह, ठीक है। चलिए आप लोगों के सामने आगे चलते हैं। हिंदी में विपरीत एक होता है आ, ठीक है। इसको बोलने से सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, इसके लिए इसको विपरीत बोलते हैं, खुला हुआ मुंह इसको बोलते हैं। अर्ध विपरीत 3 होते हैं, ए ओ औ, ये अर्ध विपरीत में आते हैं। सम विपरीत में 4 आते हैं, ई
कैपिटल ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ए सम विपरीत में आते हैं। अर्ध सम विपरीत वर्ड दो होते हैं, ए और ओ, ठीक है ना। अर्ध सम विपरीत में दो ही वर्ड होते हैं। अगला है आगत, जो बाहर से आए हुए हैं। आगत वर्डों में दो होते हैं, ज फ। आगत ध्वनियाँ भी इन्हीं को कहते हैं, ज फ को आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं आगत व्यंजन दो होते हैं, आगत ध्वनियाँ भी दो होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं अर्धस्वर। य और व को दोस्तों अर्धस्वर बोलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। य और व को अर्धस्वर बोलते हैं, इनको बोलने में स्वर का आभास होता है। लुंठित या प्रकंपित वर्ड या व्यंजन र को बोलते हैं, र को लुंठित या प्रकंपित वर्ड बोलते हैं। अगला है पार्श्विक व्यंजन, किसको बोलते हैं तो ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। इसके उच्चारण में वायु जीभ के ऊपर से निकलती है। इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो वायु जो होती है वो जीभ के ऊपर से घूम के निकल जाती है, इसके लिए इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। नासिक के व्यंजन में 5 होते हैं, अंगा, इया, अड़, न, म। ये नासिक के है। स्वरयांत्रिक व्यंजन ह को बोलते हैं, इसी को अभी आगे बताए थे काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। संयुक्ताक्षर 3 होते हैं दोस्तों, छ, त्र, इज्ञा 4 होते हैं, ध्यान रहे। काकल्य 4 होते हैं, संयुक्ताक्षर छ, त्र, इज्ञा और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसे आप लोग नोट कर ले कि इनको बनाने में किन किन वर्डों का प्रयोग किया जाता था। क और श का, छ को बनाने में, ज्ञ को बनाने में ज, इया को, त्र को बनाने में त, र को, और स्र को बनाने में कैपिटल बड़ा श और र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन बनाने में। चलिए अगला आपके सामने अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं दोस्तों। अयोगवाह में अंग और अह आता है, तो अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अनुस्वार 2 ही होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। सम विपरीत स्वर अभी मैंने आगे आपको बताया था, सम विपरीत इसके उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है, जैसे ई, ऊ बोलने में गोला जैसा बन जाता है, वृत्त जैसा, तो ये सम कम होता है, कम खुलता तो सम विपरीत बोलते हैं। अर्ध सम विपरीत इसके उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला है वो सकरा होता है, उससे भी कम सकरा ए होता है, ए ओ, ठीक है ना। ए ओ सकरा कम होता है पर कम होता है सकरा। ए ओ को अर्ध सम विपरीत बोलते हैं। विपरीत स्वर इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, विपरीत वृत्त जैसा बन जाता है, जैसे आ बोलने में वृत्त जैसा खुल जाता है, तो ये 1 होते हैं संख्या में। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों, ये ध्यान दीजिए आप लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के समूह या लिखित समूह को वर्ण बोलते हैं। ध्वनि के समूह या जो लिखित होता है उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्यान रहे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और लिखने की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ये ध्यान दीजिए। लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है दोस्तों। बस आज यहीं पे समाप्त करते हैं इसे। थोड़ा से आगे और मैं लिखा हूँ दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि वर्णों की संख्या मैंने आपको बताया था कुल 52 होते हैं। 52 में से स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर में 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में 4 आते हैं, अ, ई, उ और री। ह्रस्व में 4 आते हैं। दीर्घ में आ, ई, उ
ठीक है। इसके बाद ए ओ ए औ ऐसा करके 7 होते हैं इसमें। अपलूत में ओइम आता है। ओके, इसमें 7 आते हैं, इसमें 4 आते हैं, तो 11 हो गए, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन में अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्ण 4 होते हैं और स्पर्शी 25 होता है, इनको मिला के 33 होता है। हस्व ये 4 होते हैं, नीचे मैं लिखा हूँ, हस्व 4 होते हैं। दीर्घ 7 होते हैं, जिसमें अ ई उ दीर्घ है, ए ऐ ओ औ इनको मिला के 7 हो जाते हैं, प्लुत ओइम होता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लें, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। कर है स्वर का उच्चारण स्थान। स्वर आ को कंठ से बोला जाता है, छोटी बड़ी को तालु से बोला जाता है, छोटा वो बड़ा को ओष्ठ से बोला जाता है, री को मूर्धा से, ए आय को कंठ तालु, ओ औ को कंठ ओष्ठ से बोला जाता है दोस्तों। तो इतना शब्द था, इतना टॉपिक था जो आज मैं आप लोगों को देने की कोशिश किया। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास 3 समाप्त हुआ। बस आप अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। बाय बाय।